बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ानी गिरामी कद्र, आज की मुबारक शब मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी सिलसिले में हमारी आज की ये महफिल मुनक़िद है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की कोशिश को, काविश को, हाज़िरी को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। अभी हम कलाम सुन रहे थे, ये तो इंसान का लिखा हुआ कलाम है ना। जब इंसान सुनता है तो हैरान हो जाता है, और जब रब ने अपने महबूब की शान बयान की होगी तो वो कैसी होगी। मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूँ कि इंसान का कलाम बसा औकात हमें समझ नहीं आता। जिसने लिखा है उसके मकाम मर्तबे पर जाकर फिर इंसान सोचता है कि इसने क्या लिखा होगा। कभी कभी आम आदमी को वो बात समझ नहीं आती है। तो वो कलाम जो अल्लाह का कलाम है, जिस अंदाज में अल्लाह ने बयान फरमाया, अभी मुझे आरिफ भाई ये कह रहे थे, फरमा रहे थे कि ये बयान ज़रूर कीजिएगा कि मेरा आज क्यों हुआ, किस लिए हुआ और उसका मकसद क्या था। कुछ तो हम इस पर बयान कर चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज इस पर जामे अंदाज में गुफ्तगू हो जाए कि दोस्तों को मुकम्मल बात समझ में आ जाए। आप थोड़ा सा दो जानू हो जाएं या इस तरह न बैठें, ठीक है, मेहरबानी, ठीक है, इस तरह बैठ जाए। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी कमाल की बात फरमाई है कि तबारक अल्लाह है शान तेरी, तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा बेनियाजी, तुझी को ज़ेबा बेनियाजी, कहीं तो जोशे लंतरानी, कहीं तो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। या अल्लाह तेरी शान बड़ी है और तुझी को ही ज़ेबा है बेनियाजी। हमें वो इसरार वो राज समझ नहीं आती, लेकिन ये भी बात समझ में नहीं आती है। कहीं तो तू फरमाता है लंतरानी, उधर मिलने का तकाजा था, देखने का तकाजा था। मूसा अलैहिस्सलाम, कुरान करीम में ये वाक़या जिक्र हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करें, मौला रब्बे अरनी, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मौला तेरी ये बातें समझ नहीं आती हमारी। कहीं तो जोशे लंतरानी, कहीं तो फौरन फरमा दिया लंतरानी, तो नहीं देख सकता। और कहीं महबूब चादर ओढ़े सो रहा है और तू फरमा रहा है आ जा, तू फरमा रहा है आ जा, है? और बार बार जिब्राइल कह जा रहा है। और बड़ी मजे की बातें आज हम इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह लज़ीज़, ठीक है ना। मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मैंने अर्ज़ किया था कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं कोशिश करूं कि आपको समझाऊं। सबसे पहली बात ये ज़हन में रख लें, इसको इंशाल्लाह हमने बयान करना है। लफ्ज़ है मिराजुन नबी। सारे दोस्त गौर से सुनिएगा मेरी बात को। मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मैंने बहुत से उलमा को पढ़ा भी है, सुना भी है। कुछ ने मिराज को कुछ हिस्सों में तकसीम किया, कुछ ने उस सारे को ही बयान किया
कि मेरा जो नबी बयान हो रहा है, मैं पहले आपको एक जुमला समझा देता हूँ, फिर बात आपको समझ में आ जाएगी, फिर उसी को लेकर हम आगे चलेंगे, इंशाल्लाह बयान करेंगे। मिराज है उरूज से, मिराज है उरूज से। उरूज कहते हैं बुलंदी को। किसको? बुलंदी को। सवाल बड़ा काबिल गौर है। अगर हम ये कहें कि मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक ये नबी की मेराज है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये नबी की मेराज है, बयान हो रही है, नबी की मेराज बयान हो रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत से लोग बयान करते हैं। आगे चलें, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, अर्श मुअल्ला तक ये नबी की मेराज है, ये लोग बयान करते हैं, आप सुनते हैं। ठीक है ना जी? सारे दोस्त तवज्जो से सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बात ऊपर से ही गुजर जाए। मैं इब्तिदा में समझा रहा हूं, फिर आगे चलते हैं, मौजू को हम शुरू करते हैं ताकि आप समझ लें। अब मिसाल के तौर पर हम यहां बैठे हुए हैं, ठीक है ना, यहां हाफिज मोहम्मद इमरान अत्तारी साहब बैठे हैं, ठीक है जी। मैं मिसाल सामने की देता हूं ना ताकि बात हमें समझ में आ जाए। अब इन पर अल्लाह का करम हो जाए, इनके घर इनके मुर्शिद करीम आ जाए, ठीक है ना, वो आ जाएं, मौलाना इलियास कादरी साहब, वो तशरीफ ले आए इनके घर पे। मुझे बताइए, बुलंदी और उरूज इनको मिलेगा या मौलाना इलियास कादरी को मिलेगा? जी, इन्हीं को मिलेगा ना। क्यों? ये मुरीद हैं। क्या है? ये मुरीद हैं, वो पीरो मुर्शिद हैं। पीरो मुर्शिद का मकाम मुरीद से ऊपर होता है, आला होता है। मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं। अदना अगर आला से मिले, मैं यही समझा लूं, फिर आगे बात समझ आ जाएगी। अदना अगर आला से मिले तो आला को बुलंदी नहीं मिलती है, अदना को बुलंदी मिल जाती है। अदना अगर आला से मिले तो आला को बुलंदी नहीं मिलती, अदना को बुलंदी मिल जाती है। मेरा उस्ताद आ जाए, मेरा उस्ताद आ जाए, मेरे उस्ताद तशरीफ ले आए, मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा तो फख्र मुझे होगा, उरूज मुझे मिलेगा, बुलंदी मुझे मिलेगी कि मैं अपने उस्ताद के साथ खड़ा हुआ हूं, है? मुझे ये सादत अता हुई है। लेकिन सवाल ये है कि नबी की मेराज क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, ये बयान करना है हमने, मैंने आपको आगे चलकर बताना है। आइए जरा कुरान करीम को पढ़ते हैं कि कुरान करीम ने क्या इरशाद फरमाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। कुरान की रोशनी में आज मैंने आपको मिराज समझाना है इंशाअल्लाह रज़ीज़। और जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे आरिफ भाई कि कुछ लोग वो होते हैं जो कुछ हिस्सा मानते कुछ नहीं मानते। कुरान ने सारा बयान किया है, जितना कोई इसको समझता है उसे उतना समझ आता है। ये अपनी अपनी समझ की बात है ना। पहली बात, रब्बे करीम ने फरमाया सुबहान, पाक, अल्लज़ी, वो जात जिसने सैर कराई अपने अब्दे खास को, अपने अब्दे खास को। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके जो तर्जुमा फरमाया वो भी मैं अर्ज कर देता हूं और दूसरा तर्जुमा भी अर्ज कर देता हूं। उन्होंने तर्जुमा फरमाया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ठीक है ना। और इसका तर्जुमा मेरे उस्ताद मोहतरम हुजूर गुज़ारिए ज़मा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तर्जुमा किया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। तर्जुमा वो भी कमाल है, तर्जुमा वो भी कमाल है, दोनों तर्जुमे कमाल है। इसलिए कि इला का माना तक भी होता है, तरफ भी होता है, तक भी होता है, तरफ भी होता है। तो एक मरतबा जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा हुजूर आला हज़रत ने तो तर्जुमा तक किया है और आपने तरफ कर दिया, इसकी वजह क्या है? तो फरमाने लगे आला हज़रत को सलाम है, उन्होंने भी कमाल की बात की है, उन्होंने भी कुरान के अल्फाज के मुताबिक तर्जुमा किया है। लेकिन मैं जुर्रत नहीं कर सकता कि अल्लाह के हबीब के मिराज को मस्जिद अक्सा तक महदूद कर दूं।
समझ आई बात कि नहीं आई? फिर मैं कहता हूं मस्जिद अक्सा की तरफ, फिर उससे आगे अल्लाह ले गया। फिर आगे कैसे ले गया जरा सुनिएगा गौर से। सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो जात जिसने सैर करवाई अपने अब्दे खास को। या अल्लाह सुबहान से इब्तिदा क्यों? सुबहान से इब्तिदा क्यों? चूंकि ये वाकया अक्ल में आने वाला नहीं था। क्योंकि एक आदमी एक चंद लम्हों के अंदर वो कहे कि मैं यहां से उठा, मस्जिद अक्सा पहुंचा, मस्जिद अक्सा से फिर आसमानों पे गया, सिदरा पे गया, ला मक्का में गया, वापस भी लौट आया। और वापस जब लौटे तो हमारे आका किस शान से लौटे? वो जो कुंडी खोली थी ना वो भी हिल रही थी। उस जमाने में कुंडियां जो थी ना, वो जंजीर वाली कुंडियां बनाई जाती थी, लगाई जाती थी। आजकल भी कहीं कहीं देहातों में घरों में लगी हुई हैं। वो खोली, जब गए तो वो वापस आए तो वो हिल रही थी। जिस बिस्तर से उठे थे उसकी हरारत अभी बाकी थी। अब बिस्तर कौन सा था ये पहले समझ लें चंद बातों को। बिस्तर कौन सा था? क्या मोल्टी फोम का गद्दा बिछा हुआ था? डायमंड का गद्दा था कि मास्टर का था? वो चारपाई बांध की चारपाई थी। खुदा के बंदो जरा गौर करो, चारपाई बांध की थी। हजरत उम्मे आनी के घर, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन थी, हजरत अबू तालिब की बेटी थी, मौलाए कायनात हजरत अली कर्रमल्लाह वजहू की बहन थी। ठीक है ना जी? उनके घर पे आराम फरमाते और ऊपर क्या ओढ़ा हुआ था? एक चादर ओढ़ हुई थी। अब बिस्तर पे तो कुछ देर के लिए हरारत रह सकती है ना, समझा ये रहा हूं आपको। बिस्तर पे कुछ देर के लिए हरारत रह सकती है, गद्दे पे कुछ देर के लिए हरारत रह सकती है। बांध पे कितना देर रहेगी? उठा बंदा और थोड़ी देर के बाद वो हरारत खत्म हो गई, वो गर्मी जो जिस्म की वजह से हुई। अल्लाह के हबीब फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं वापस पलटा तो बिस्तर की हरारत भी मौजूद थी। जिस पानी से मैंने वुजू किया, जिस पानी से मैंने वुजू किया, वो वुजू का पानी अभी चल रहा था। अच्छा, चल रहा था। यहाँ वुजू करते हैं ना दोस्त, वुजू खाने मस्जिद में बने हुए हैं, यहाँ तो संगे मरमर लगा हुआ है ना, टाइल लगी हुई है। ठीक है, चलो उसमें तो पानी कुछ देर चलता है ना। लेकिन जिस मट्टी पर आका फरमा रहे हैं मैंने वुजू किया था, वो मक्के की जमीन है। जरा तसव्वुर में तो लाए ना, वो पथरीली जमीन थी, रेत, पथरीली रेत, पत्थर वाली रेत जो थी वो खुश्क होती है। पथरीली जमीन, पथरीली जमीन पर पानी डालो, कितना देर रुकेगा? चंद मिनट के अंदर वो खुश्क हो जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है 2005 में जब मैं हज पे था अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहां हम मिना से वापस आ रहे थे। जब वापस आ रहे थे तो इतने जोरदार बारिश आई, हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि गाड़ियां बारिश के अंदर बहती हुई जा रही थी। इतना बारिश आई, सड़कें भर गईं, नदियां नाले का मंजर पेश कर रही थी सड़कें। इतना तेज बारिश हुई, हम घंटों खड़े रहे मकानों के नीचे छुपकर, साइडों पे छुपकर खड़े रहे। तो वो बारिश इतने तेज जब बरसी, हम जब बारिश रुकी ना, सिर्फ इतने तेज बारिश, सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर सारी सड़कें खुश्क हो गई। जमीन खुश्क हो चुकी थी, इसलिए कि वो जमीन खुश्क है। उसका भी तसव्वुर ज़हन में रखे ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वहां मैंने वुजू जो किया था ना, वो पानी अभी चल रहा था। इसका मतलब पानी गिरा, अभी उसने चलने की कोशिश की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं वापस पलटा, अभी वो चल रहा था। इतना देर लगी। और वक्त कितना गुजरा, वक्त कितना गुजरा, ये मैं आपको बता दूं। जरा सुनिए, आज गौर से सुनिएगा, थक तो नहीं जाएंगे ना जी? चले इंशाल्लाह इस पर बयान होगा, सुनिएगा गौर से। अब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं जिब्राइल अमीन आए, चले वो मैं आपको बताता हूं पहले कि सफर कितना तय किया, सफर कितना तय किया। ये जमीन और आसमान के दरमियान जो फासला है, ये 500 साल की मसाफत में है। कितने? पहला आसमान 500 साल की मसाफत पे, और आसमान की जो मोटाई है, आसमान की जो मोटाई है ना, वो 500 साल की मसाफत की है। कितने? गिनते जाइएगा, 500 साल की मसाफत की है। और हर आसमान के दरमियान जो फासला है वो 500 साल का है। ठीक है, 500 साल ये दुनिया के नहीं, 500 साल नूरी,
500 साल नूरी, ये मसाफत है। अब 7 आसमान को अगर 5 से आप मल्टीप्लाई करें, जरब दें, तो कितने बनते हैं? ऊंची बोल देना। आज पढ़ाना भी है आपको, खुद भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ाना है, सिखाना है आपको कुछ, मैंने भी सीखना है आपसे। 35 और 35 को 35 के साथ जमा करें। 35 आसमान, 7 उनकी जो मोटाई, और 35 फासला 70, और 5 जमीन और आसमान के दरमियान जो फासला है 500 साल, ये 7500 साल, 7500 साल का फासला तो ये तय हुआ 7वें आसमान तक पहुंचते हुए। तो जो है ना, इसलिए कहते हैं ना कि ये बड़ा हैरत वाला वाकया था, अक्लों को हैरान कर देने वाला, ये अक्लों को समझ में नहीं आने वाला, अकल को समझ में आने वाला नहीं है। सुनिए जरा आगे सुने ना, 500 साल तो यहां तक हो गए। फिर आका फरमाते मैं अर्श से ऊपर गया, अर्श से ऊपर गया, एक ऐसा मकाम आया जहां रफ रफ भी छोड़ गया। चलो यहां तक की मंजिल में छोड़ देता हूं ना, बीच में कितना फासला तय किया। सिदरा पर जिब्राइल ने छोड़ दिया, ठीक है ना, आगे नहीं गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल चलो, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जो आप नातों में सुन रहे थे, तायरे सिदरा जानते हैं। जब आका अलैहिस्सलाम ने चलो, तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक बाल के बराबर भी आगे चला तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा, मैं जलकर राख हो जाऊंगा। तो जिब्राइल अमीन वहां रुक गए। एक रिवायत में मैंने पढ़ा, वो मैं आपको सुना देता हूं। वो क्या है कि आका अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल को यूं हाथ पकड़ा, जिब्राइल का हाथ करें इधर, यूं पकड़ा आका अलैहिस्सलाम ने ना हाथ से, फरमाया आओ मेरे साथ चलो। करीम आका अलैहिस्सलाम ने एक कदम बढ़ाया, पता नहीं कितना फासला तय कर लिया, तो जिब्राइल चिड़िया की मानद हो गए। इतना बड़ा जिब्राइल फरिश्ता कि एक पर खोले तो मशरिक के दूसरे किनारे, दूसरा खोले तो मगरिब के दूसरे किनारे, पूरी रुए जमीन को घेर ले। इतने बड़ा फरिश्ता एक चिड़िया की मानद हो गया। मेरे आका ने उसे पकड़ा कि आओ चलो साथ। वहां जिब्राइल ने अर्ज किया, आका बस कर दीजिए, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इससे आगे मैं, मगर मेरे नबी तो गए ना, हमारे नबी तो गए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मौलवी से पूछो, जो कहता है जी वो बशर हैं, वो अबद हैं, ठीक है जी मान लिया, लेकिन एक बात तो बता देना, ये नूरी क्यों रुक गया? जिब्राइल तो नूरी था ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो नूरी है ना, वो रुक गए, मेरे आका आगे गुजर गए। क्यों? यहां सैयदी अब्दुल अज़्ज़ाज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल की बात की, और दीगर इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाहिरुल बिहार के अंदर कमाल की बात की है। फरमाते हैं कि यहां से हकीकत मुहम्मदिया का आगाज हो रहा था, वो हिजाबात उठ रहे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबासे बशर में थे तो जिब्राइल साथ थे, जब लिबासे मलक में थे तो जिब्राइल साथ थे, गए वो नूरानी लिबास में थे, जब वो साथ थे सिदरा तक गए साथ। अब हकीकत मुहम्मदिया जाहिर होने वाली थी। फरमाते अगर हकीकत मुहम्मदिया का एक जर्रा भी रुए जमीन पर जाहिर हो जाए तो ये पारा पारा हो जाए, बर्फ की तरह पिघल जाएगी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए तो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, कोई मिसल न ढोलन दी, कोई मिसल ना ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली, इथे जा नहीं हो बोलन दी, इथे जा नहीं हो बोलन दी। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आ गए। अब आगे रफ आया, उस पर रफ एक नूरानी गोल दायरे की सूरत में सवारी थी। आका अलैहिस्सलाम उस पर सवार हुए, जिब्राइल वापस, आका आगे। फरमाते रफ भी छोड़ गया। अब आगे की मैं बात बता रहा हूं अभी आपको। आका फरमाते वो रफ भी छोड़ गया। जब रफ भी छोड़ गया तो एक ऐसा मकाम हैरत आ गया, आगे से आवाज आई, आगे से आवाज आई। क्या आवाज? आवाज आई, उधर मिन्नी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ प्यारे और करीब आ जा, ऐ मोहम्मद और करीब आ जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते मैंने आवाज पर गौर किया तो जानते हो आवाज किसकी थी? फरमाते आवाज अबू बकर सिद्दीक की थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
क्यों इस आवाज में निदा की गई, ये भी उलमाए किराम ने लिखा है। फरमाया इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम सिद्दीक की आवाज से मानूस थे रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार भी, यार मजार भी, हर लम्हे के यार, दोस्त, करीब रहने वाले। तो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को सिद्दीक की आवाज में निदा की ताकि इस मकाम वहशत में मेरा महबूब घबराए नहीं, उस आवाज से मानूस होकर आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए। उद्र मिन्नी या खैरल बरिया, दूसरी सदा आई, उद्र मिन्नी या खैरल बरिया, ऐ सबसे बेहतर और करीब आ जा, और करीब आ जा। आपके और मेरे नबी फरमाते मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मैं किधर आऊं, मौला मैं किधर आऊं, सारे फासले तय कर चुका, इधर न जिहत है न सिमत है, न ऊपर न नीचे, न दाएं न बाएं, न मशरिक न मगरिब, न शुमाल न जुनूब, इसलिए कि वक्त को तो मैं नीचे छोड़ आया, जमाने को तो मैं नीचे छोड़ आया, चांद सूरज सितारों को तो मैं नीचे छोड़ आया। अगर किसी को बात समझना है तो ये आसान कर रहा हूं। मौला वो चीजें तो सारी रह गई, और किधर आऊं, किधर बढ़ूं। फरमाया महबूब ऐसा कर, अपने पांव पर पांव तू रख ले, फिर मैं जानूं और मेरा काम जाने के किधर जाना है। मैं जानूं और मेरा काम जाने के किधर जाना है, किधर ले जाना है। आका फरमाते मैंने अपने कदम पर कदम रखा तो फिर मैंने 70,000 हिजाबात तय किए। कितने? अब मौलवी को कहो गिनती करे, मौलवी को कहो गिनती करे ना, 7500 साल वो हो गए और 70,000 साल आका अलैहिस्सलाम फरमाते 70,000 हिजाबात मैंने ये तय किए। और ये हिजाबात जब मैं तय कर चुका तो और आवाज आई, उद्न मिन्नी या खैरल बरिया, प्यारे और करीब हो जा। अब यहां तक आपने सुना, फासला इतना बना और फिर जब वहां पहुंचे, ये भी सुन लेना, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने अर्ज किया मौला और कितना, फरमाया और करीब हो जा। फरमाते मैं इतना करीब हुआ, कितना, अब कुरान को पढ़ते हैं। अब मैं यहां कुरान का दामन थाम लेता हूं ताकि मेरे ऊपर कोई फतवा ना लगा दे। हैं, कुरान का दामन पढ़ते हैं। सूरतुन नज्म, रब्बे करीम ने फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला, दो लफ्ज हैं यहां, दना और तदल्ला। दना के अंदर 3 हर्फ हैं और तदल्ला के अंदर 4 हर्फ हैं। कितने? 4 हर्फ हैं। सुन लें, गौर से समझ लें। और यहां मुसल्लमा उसूल है, जहां हर्फ की ज्यादती होती है वहां माने की भी ज्यादती होती है, मानी की भी ज्यादती होती है। दना के अंदर 3 हर्फ हैं, इसकी निस्बत नबी की तरफ होगी, समझ लो जरा गौर से, इसलिए के अंदर है, इसके अंदर हर्फ 3 हैं। और तदल्ला के अंदर 4 हर्फ हैं, इस चूंकि 2 बढ़े हैं, यहां 2 के बढ़ने का जिक्र है, सुम्मा दना, फिर ये बढ़े। रब ने ये बयान फरमाया, गौर से सुने, फिर ये बढ़े, फतदल्ला, जब ये बढ़े तो उसने कहा रुक जा। बता दूं, अगली बार सुनाऊं आपको, हैं, जरा सुनिएगा गौर से। आवाज आई, किफ या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुम्मा दना, फिर ये बढ़े। ये तो बढ़ते जा रहे थे ना, ये तो सफर कर रहे थे ना, ये तो गए थे ना। हतीम छोड़ा, घर छोड़ा, काबा छोड़ा, मदीना से गुजरते हुए, बैतुल्लाहम से गुजरते हुए, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से गुजरते हुए, मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत कराते हुए, पहला आसमान क्रॉस करते हुए, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, 5वें, 6ठे पर, 7वें पर अंबिया से मिलते हुए, फरिश्तों की सिदरा पर बैतुल मामूर में इमामत कराते हुए, अर्श से गुजरते हुए महबूब इतने तवील सफर कर गया। बात समझे नहीं आप मेरी, बात समझे नहीं, मैं कैसे समझाऊंगा आपको। चलिए यार ऐसा करते हैं, मसलन मैं किसका नाम लूं, चलें हम किसी महबूब शख्सियत का नाम ले लेते हैं। मसलन हम सब दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना, मैं एक महबूब शख्सियत का नाम लेता हूं, मैं किसी और बंदे की मिसाल नहीं दूं।
हमें अगर पता चल जाए अभी यहां जहां बैठे हैं कि लोगों हुजूर दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह बाहर मेन सड़क पे आ गए हैं, ईमान से कहिएगा आप में से हम में से कोई बैठेगा यहां? हम उठेंगे, भागेंगे, दौड़ो हुजूर दाता साहब की जियारत करें। हुजूर दाता साहब की क्यों? इसलिए कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे। और जिस रब ने जिस महबूब के लिए सब कुछ बनाया, समझो यार मेरी बात को, जिस रब ने महबूब के लिए सब कुछ बनाया, वो जो न थे तो कुछ भी न था। इमाम इश्क मोहब्बत बोल उठे, इमाम अहमद रजा खान कादरी रहमतुल्लाह अलैह बोल उठे, फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो, जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। वो ना थे तो कुछ भी ना था, उन्हीं की वजह से सब कुछ बना। लौला के लमा खलक़तुद दारैन, लौला के लमा खलक़तुल अफ़लाक। पढ़े हदीस मुक़द्दसा के मफ़ाहीम को, सबने कहा ठीक है मफ़हूम के लिहाज से। तो आका रब्बे करीम ने फरमाया महबूब सब कुछ बना तेरे सदके, सब कुछ बनाया तेरे लिए। जिस महबूब के लिए सब कुछ बनाया, आज उस महबूब को बुलाया, महबूब आ गया। इतना लंबा सफर करके महबूब आए और मुहिब ना जाए, तवज्जो तो करो ना। मुहिब को अच्छा ना करे तो ये अच्छा नहीं लगता। ये मोहब्बत की रस्म तो नहीं है ना, ये मोहब्बत की रीत तो नहीं है ना। मोहब्बत की रीत तो ये मुहिब ज्यादा करता है, मुहिब ज्यादा करता है। तो रब ने तो वो सारी मोहब्बत की जो रीतें हैं ना जो लोग करते हैं, रब ने तो मखलूक होकर कर सकते हो, मैं खालिक होकर नहीं कर सकता। महबूब तो मेरा है, मैं लेकर चला हूं वहां से साथ ही, वहां से साथ ही लेकर चला हूं। अब फरमाया किफ या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ प्यारे ठहर जा, इन्ना रब्बक युसल्ली अलैक, ताकि तेरा रब तुझ पर सलात तो पढ़ ले, तेरा रब तुझ तेरा इस्तकबाल तो करे, तेरे ऊपर दरूद तो पढ़े, तेरे ऊपर रहमत तो भेजे, रुक तो जा। इतना सफर तू कर लिया, तदल्ला, अब हम तेरे पास आएंगे, अब हम तेरे पास आएंगे। तुम कहते हो कि मिराज का जिक्र कुरान में नहीं है, कुरान ने तो सब कुछ बयान फरमा दिया, कुरान ने तो सारा कुछ बयान फरमा दिया, बशर्ते कि तुम उम्मती बनकर बयान करो, बुग़्ज़ रखने वाले बनकर बयान न करो, नबी से बुग़्ज़ रखने वाले बनकर बयान न करो। कुरान ने सब बयान फरमाया। सुबहान अल्लज़ी, यहां रुकते हैं, फिर मैं चलता हूं, इसी को आपको सुनाता हूं। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि, अब जिब्राइल जा मेरे महबूब को ले आ, ठीक है ना। ये मैंने अर्ज किया था जुम्मतुल मुबारक में, दोबारा सुना दूं या वो याद है? याद है ना वो जी? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाए, जिब्राइल अमीन आए, ठीक है। हमारे बच्चों को भी जज्बा है, छोटा सा बच्चा पीछे बैठा हुआ। तो करीम आका अलैहिस्सलाम आराम फरमाते, हज़रत उम्मे हानी के घर जिब्राइल आए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया, कदम-ए मुबारक को चूमा, बोसे दिए, ले गए। आका अलैहिस्सलाम सवारी पे सवार होने लगे, सवारी पे सवार होने लगे। सवारी कौन सी थी जी? बुराक, ठीक हो गया। बुराक का लफ्ज़ निकला है बर्क से, किससे? बर्क। बर्क किसे कहते हैं? बिजली को। अब बर्क एक बिजली से, और बुराक है बर्क की जमा, बर्क की जमा। और बिजली की रफ्तार कितनी है? 1,86,000, आगे बोलो ना सारे हैं, फी सेकंड। 1,86,000 किलोमीटर पर सेकंड बिजली की रफ्तार है। ये जो बिजली इंसान ने बनाई है, किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है। और बुराक जो है ना, ये अल्लाह की बिजली थी, तेरी मेरी नहीं थी, इंसान की बनाई हुई नहीं थी, वो जमा थी बर्क की। इतने रफ्तार, कितने रफ्तार थी उसकी? करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते जहां उसकी निगाह पड़ती थी वहां उसका दूसरा कदम पड़ता था, वहां उसका दूसरा कदम पड़ता था, इतने तेज रफ्तार थे बुराक। आया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सवार होने लगे तो बुराक ना थोड़ा उछलने लगा,
मस्तियां करने लगा। क्या करने लगा? मस्तियां करने लगा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुराक तुझे नहीं पता कि आज तुझ पर कायनात की सबसे अजमत वाली हस्ती सवार हो रही है, अल्लाह के मामूद सवार है, तुझे ख्याल नहीं आता? बुराक ने कहा, जिब्राइल ख्याल है इसीलिए तो उछला हूं, झूम उठा। अब ये कैसे लाया गया? जिब्राइल अमीन जब लेने के लिए गए जन्नत के अंदर, जब लेने के लिए गए ना बुराक को, अल्लाह ने फरमाया जाओ। 40,000 बुराक थे वहां। कितने? 40,000 बुराक जन्नत में मौजूद थे। इसी वक्त के लिए सबको तख्लीक किया गया था। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं कि मैं वहां गया अलैहिस्सलाम जन्नत में, जब मैंने बुराकों को देखा तो वहां सब खुश थे। क्यों खुश थे? कि रब ने फरमाया था ना, जिब्राइल जन्नत को सजा दो, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, आसमानों को सजा दो, और गिलमान को कह दो सज जाएं, फरिश्तों से कहो कतार अंदर कतार खड़े हो जाएं, सबको बता दे। क्यों या अल्लाह क्यों? क़यामत ने फरमाया नहीं, आज महबूब बुलाया जा रहा है, आज महबूब को बुलाया जा रहा है। तो सबको पता चल गया। तो बुराक खुश हो रहे थे। सबसे जिब्राइल कहते हैं, मैंने पूछा कि तुम क्यों खुश हो रहे हो? कि आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब तशरीफ ला रहे हैं, तो हम में से किसी एक का इंतखाब होना है और हमने उनकी सवारी बनना है, इसलिए हम खुश हैं। वो अपनी जगह खुश थे। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, मैंने एक बुराक को देखा, वो एक कोने में अलग से, एक कोने में अलग से खड़ा रो रहा था। खड़ा हिजरी रसूल में रोया करो, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में रोया करो। इसलिए कि अगर खजूर का खुश्क तना रोया था ना नबी की मोहब्बत में, तो जानते हो मेरे नबी ने उसे जन्नती भी बना दिया, जिंदगी भी अता फरमा दी। ये बुराक रोया नबी की मोहब्बत में। उसने क्या कहा, क्यों रो रहा था, जरा सुनिएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं चला गया उसके पास, मैं कहा बुराक तू क्यों रो रहा है, सब खुश हैं। कहे जिब्राइल अमीन, अल्लाह ने जब हमें तख्लीक किया था ना, तो उसने बताया था कि मैं अपने महबूब की सवारी के लिए तुम्हें बना रहा हूं, तुम में से किसी एक का इंतखाब होगा, किसी एक का इंतखाब होगा। ऐ जिब्राइल, तब से लेकर आज तक मैं रो रहा हूं, आज तक मैं उनकी मोहब्बत में रो रहा हूं। पता नहीं मेरा नंबर आए या ना आए, उसकी बारगाह में फरियादें कर रहा हूं, मौला अपने महबूब की सवारी मुझे ही बना दे, मुझे ही बना दे। ना मैंने जन्नत के मेवे खाए, ना जन्नत के फल खाए, मैं तो उसके महबूब की मोहब्बत में रो रहा हूं, अपने आका की मोहब्बत में रो रहा हूं। जिब्राइल अमीन ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला सारे बुरा खुश हैं, एक कोने में खड़ा रो रहा है, वो ये कहता है। रब ने फरमाया, जरा गौर से सुनिएगा, रब ने फरमाया जिब्राइल, जो मेरे महबूब की मोहब्बत में रो रहा है उसे इंतखाब कर ले, उसे मुंतखब कर ले। इसलिए कि हमें वो चाहिए जो हमारे महबूब की मोहब्बत में मर मिटे। जो मेरे महबूब का हो गया वो मेरा हो गया, वो मेरा हो गया। वो बुराक आज आया था, कहा जिब्राइल आज ही तो वक्त आया है, आज ही तो वक्त आया है अपनी बात मनवाने का। आज तो नाज का वक्त है। किसका वक्त है? नाज का वक्त है। क्या? बुराक ने कहा जी मेरी कुछ गुजारिशात हैं, वो गुजारिशात पेश कर दो आका की बारगाह में, और जो हुक्म वो फरमा दें मैं हाजिर हूं। मैं तो उनका अदब भी जानता हूं, सारा कुछ उन्हीं के लिए तो रोया हूं। तुझे बताया है क्या? मेरी एक ख्वाहिश है, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करें कि जब जन्नत में तशरीफ लाएं तो सवारी मुझ पर फरमाएं। सवारी माँ बादल कयामत की सोच रहा है बुराक भी। कब की माँ बादल कयामत सोच रहे हैं? जब आका जन्नत में तशरीफ लाएं तो आका से अर्ज करें कि जन्नत में मुझ पर सवारी फरमाया करेंगे। आका ने अर्ज की, जिब्राइल ने अर्ज की आका की बारगाह में कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक ये कहता है। फरमाया जिब्राइल बुराक से कह दो हम वादा करते हैं जो हमारे इश्क में रोते हैं, हमारी मोहब्बत में रोते हैं, हम उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा करते, हम उन्हें लावारिस नहीं छोड़ा करते, हम उन्हें लावारिस नहीं छोड़ा करते, हम सवारी करेंगे। अब जब बुराक ने सुन लिया तो वो यूं बैठ गया, यूं नीचे बैठ गया। ये खच्चर से छोटा, गधे से कुछ बड़ा था। यूं बैठ गया।
जब बैठा तो मेरे नबी सवार होने लगे, आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा गौर कीजिएगा, आका अलैहिस्सलाम सवार होने लगे। जब सवार होने लगे तो करीम आका रो पड़े, आपकी आंखों में आंसू आ गए। दो वजह मैं अर्ज करता हूं, बाकी नहीं, बाकी को छोड़ता हूं मैं, बहुत सारी मैं बयान कर सकता हूं। आका अलैहिस्सलाम के मिराज की बेशुमार निकात हैं, उनमें से दो मैं अर्ज करता हूं। नंबर 1, मैंने अर्ज किया था आका अलैहिस्सलाम को सजा दिया गया, जन्नत से लिबास लाकर पहनाया गया, दस्तार जन्नत से लाकर बंधवाई गई, गुस्ल जिब्राइल अमीन ने दिया, सीने को चाक किया गया, माजाक का सुरमा भी उन्हें पहनाया गया है। जब सोने इतना थे कि हुस्ने यूसुफ को खैरात मिली तो हुस्ने मुस्तफा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हुस्न की कसमें रब ने कुरान में उठाई, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, वो जिनके हुस्न का एक कतरा, एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्सा रूए जमीन में बांटा गया और उसी में से यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी हुस्न दिया गया, 99 हिस्से बाकी रखे गए, वो एक मिलाकर भी हुस्न यूसुफ का चर्चे आप सुनते हैं। तो ये 100 हिस्से हुस्न जहां था, उस हुस्न को जब सजाया गया होगा तो जो है ना, ऐसे वाक्य बयान करके चले जाना बड़ी बात है ना। जब उस हुस्न को सजाया गया होगा, उसको संवारा गया होगा, उन आंखों को जो वैसे ही ऐसे नजर आती थी जैसे सुरमा पहना हुआ है, धारीदार आंखें हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब उसमें जन्नत से लाया सुरमा पहनाया गया होगा, मैं थोड़ा सा महसूस करा दूं ना आपको, जन्नत से लाया गया सुरमा पहनाया गया होगा, जब जन्नत से लाया जुब्बा पहनाया गया होगा, जब जन्नत से लाई गई दस्तार पहनाई गई होगी, जब जन्नत से लाई गई खुशबू लगाई गई होगी, तो महबूब संवरा होगा तो कैसा लगा होगा, सजा होगा तो कैसा लगा होगा, जरा तसव्वुर में तो लाओ ना। साहबा फरमाते हम दिखा करते 14वीं की रात चमक रही होती है, हम आका को देखते, कभी चांद को देखते। आका ने पूछा क्या देखते हो? हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला, या रसूलल्लाह देख रहा हूं चांद सोना है कि आप सोने हैं। फिर किस नतीजे पर पहुंचे हो? हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि चांद की क्या मजाल है कि आपके हुस्न का मुकाबला करे। चांद के चेहरे पर दाग है, आपका चेहरा तो साफ है, चमकता हुआ नूरानी चेहरा, चमकता हुआ नूरानी चेहरा। वो चेहरा हलीमा सादिया फरमाती है मेरे घर में अंधेरा होता रातों को तो घर में रोशनी हुआ करती, मेरे शौहर बाहर निकलते तो उस वक्त ये टार्च तो थी नहीं ना, बिजलियां। फरमाती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाते अपने सीने से लगा ले, चेहरा आगे कर देते, गलियां रोशन होती चली जाया करती है। साहबा किराम बयान फरमाते मेरे आका गलियों में चलते तो अंधेरी गलियां रोशन हो जाया करती थी। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि मेरे आका घर तशरीफ लाए, सुई गुम हुई, मैं तलाश कर रही थी। फरमाया क्या कर रही हो? आका सुई तलाश कर रही। फतहा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जोर से हंसे, दहाका का मतलब होता है जोर से हंसे, खिलखिलाए, आपके दंदान मुबारक के नूर निकला, घर इतना रोशन हो गया कि मैंने गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। वो हुस्न मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब संवरा होगा, जब सजा होगा, जब दूल्हा जन्नत का पहना होगा, शबे असरा का दूल्हा जब सजा होगा। मैंने अर्ज किया था ना, दूल्हा जब सजता है ना, सुन लिया था ना आपने, हैं? दूल्हा जब सजता है, सज के आ रहा ना, यार बेली खड़े होते हैं, दूल्हा। आजकल तो ब्यूटी पार्लर में, दूल्हे भी ब्यूटी पार्लर में सजने जाते हैं। कहाँ? ऊंची तो बोले ना, ब्यूटी पार्लर में मसनूई हुस्न लेने के लिए, इसलिए कि अपना हुस्न तो हम गंवा चुके ना, अपना हुस्न तो हम गंवा चुके। अपना हुस्न होना खुदा की किस्म जी चाहता है उस चेहरे को बंदा देखता रहे, इसलिए कि अपना हुस्न कब बरकरार रहता है, उसमें मलाहत कब आती है, जब नबी से सच्ची मोहब्बत हो जाए, नबी की सीरत पर बंदा अमल पैरा हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम पर दरूद सलाम की कसरत करे, चेहरे के अंदर रब ऐसी मलाहत पैदा कर देता है, जी करता है, जी करता है सोने तकदा रहे हैं, जी करता है देखते रहे उस चेहरे को, वो इतने मानूस हो जाता है चेहरा, इतने अच्छा लगता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दूल्हा सब शब असरा के दूल्हा सजे, वो भी आपने सुने, आप जाने दूल्हा जब सज कर आता, चले मैंने तो एक अजराह तफन्नुन
बात कर दी ना, फ़नून लतीफ़ा भी थोड़ा सा मेरा ताल्लुक रहा, पढ़ता रहता हूँ मैं, तो मैंने थोड़ा सा अजरा तफन्नुन बात अर्ज कर दी। अब जरा गौर कीजिए, दूल्हा जब सज कर आता है, घर में सजे या ब्यूटी पार्लर में सजे, दूल्हा सज कर आता है, यार बेली खड़े होते हैं शादी हाल में। कहाँ? घर में, शादी हाल में। वो सज के आया, दूल्हा आया तो यार, एक यार दूसरे यार को कोनी मार के कहता है, जरा वेख के सही साडा सज्जन किवें सजे है। दूसरा कोनी मार के था, वेख यार साडा बेली किवें निखरे ही, हुस्न तो निखार आया ही है। उधर मां देखती है, कहती है अरे देखो सुभान अल्लाह मेरा बेटा कैसा लग रहा है। बहन देखती है, कहती है अपनी सहेलियों को, सुभान अल्लाह देखो मेरा भाई कितना सोना लग रहा है, मेरा भाई कितने सोना लग रहा है। आज शबे असरा का दूल्हा सजा था, सुनिएगा गौर से, शबे असरा का दूल्हा सजा था, किसी ब्यूटी पार्लर से नहीं, जिब्राइल अमीन आए थे सजाने, मीकाईल आए थे, इसराफील आए थे, इजराइल आए थे, 70,000 फरिश्ते थे। मेरे आका को झुरमट में लेकर उन्होंने सजा दिया उस हुस्न को जिस हुस्न के सदके कायनात बनी। जब वो हुस्न निखरा, दस्तारे जन्नत पहना दी गई। आका जब खड़े हुए तो निगाह उठी, दूल्हे की निगाह उठती है। मैंने बहुत से दूल्हों को अपनी बारात में रोते हुए देखा है, आंसू बहाते हुए देखा है। मैं पूछता हूं बेटे क्यों रो रहे हो? कोई कहता है आज अब्बा नहीं है, अब्बा याद आया है। कोई कहता है अम्मा फौत हो गई, उसका इंतकाल हो गया, आज अम्मा याद आई है। कोई कहता है आज मेरी बहन नहीं है, उसका इंतकाल हो गया। कोई कहता है आज मेरा फलां दोस्त नहीं है, जिसको बड़ा शौक था कि ये दूल्हा बनेगा तो हम सेहरे पहनाएंगे, आज वो नहीं है, याद आ गया इसलिए रो पड़ा हूं। आज शबे असरा का दूल्हा सजा, आज शबे असरा के दूल्हा को वो मकाम मिल रहा था जो कायनात में न किसी को मिला था, न मिला है, न मिलेगा। जब वो दूल्हा सजा, हुस्न निखरा, मेरे आका खड़े हुए तो याद आया काश आज मेरी मां होती, वो देखती तो कहती सुभान अल्लाह। मेरा अब्बा होता, देखता तो कहता सुभान अल्लाह। मेरी बहन होती तो देखती तो कहती सुभान अल्लाह। मेरे भाई होते, देखते तो कहते सुभान अल्लाह। आज कोई नहीं सुभान अल्लाह कहने वाला, तो मेरे रब की रहमत को जलाल आ गया, रब की रहमत जोश में आ गई। रब ने फरमाया महबूबा कोई कहे ना कहे, हम कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। महबूब तेरे सजने पर सुभान अल्लाह हम कहेंगे, तेरे सवरने पर सुभान अल्लाह हम कहेंगे, तेरे निखरने पर सुभान अल्लाह हम कहेंगे, तेरे हुस्न पर सुभान अल्लाह हम कहेंगे, तेरे मकाम पर सुभान अल्लाह हम कहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। मोहम्मद हमारे, सिराजे मुस्तफा। महबूब हम कहेंगे सुभान अल्लाह। रो तो ना महबूब, ना रो, आ जा, हम बुला रहे हैं, हम कहते हैं सुभान अल्लाह। कैसा लग रहा है महबूब, हैं? नंबर 1 क्यों रोए करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दूसरी बात, आका अलैहिस्सलाम ने बुराक की एक रकाब पे पांव रखा, रो पड़े। पहली वजह मैंने आपको बता दी। दूसरी, जिब्राइल अमीन ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क्यों रोते हैं आप? अब तो मुलाकात का वक्त आ गया ना। वो रब फरमा रहा है कि आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, उसने आपके लिए सारा कुछ सजा दिया है, फिर क्यों रो रहे हैं? फरमाया जिब्राइल उम्मत याद आ गई है। कौन याद आ गया? ऊंची बोले ना, आप उम्मत में हैं? नहीं इस तरह ना बोले ना, मजा आए बोलने का। अल्हम्दुलिल्लाह ऊंची कहें। हम याद आए, हम गुनाहगार याद आए, आका को हम गुनाहगार हैं याद आए। जिब्राइल मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगार याद आए। अर्ज की या रसूलल्लाह क्यों?
आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल आज रब ने अपने महबूब को बुलाना था। सुनिए गौर से, रिवायात को मैं लेकर मफहूमन अर्ज कर रहा हूं, ये बातें में रख लीजिएगा, अल्फाज मेरे अपने हैं, ठीक है, मैं उनको मफहूमन बयान कर रहा हूं रिवायात को लेकर। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया जिब्राइल रब ने अपने महबूब को बुलाना था तो उसने बुराक भेज दिया, तुझे भेज दिया, फरिश्तों को भेज दिया। आज मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगार याद आए जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं। कयामत का दिन याद आया जब वो गुनाहों की पंड उठाएंगे, गुनाहों का बोझ होगा उनके सरों पर। वो जब उठेंगे, हशर का मैदान होगा, तो अपनी कब्रों से कैसे आएंगे रब की बारगाह में। आप क्या चाहते हैं प्यारे? जिब्राइल मैं चाहता हूं मेरे रब से अर्ज करो, आज वादा करें कि कयामत के दिन मेरी उम्मत के लोग जब अपनी कब्रों से उठेंगे, जैसे मेरे लिए सवारी भेजिए उनके लिए भी सवारियां भेज दें, उनके लिए भी सवारियां भेज दें। पहली बातें आप सुन चुके हैं, ये यहां से आगे सुने। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जाओ रब से अर्ज करो। जिब्राइल गए, आका अलैहिस्सलाम वहीं रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तेरा महबूब तो ये कहता है कि मैं उस वक्त सवार होगा बुराक पर जब ये वादा कर ले रब। फरमाया जिब्राइल महबूब से कहो कि महबूब वादा करते हैं तेरे उम्मती जब कब्रों से उठेंगे सवारियां हम भेज देंगे, पर प्यारे तू तो आ जा, तू तो आ जा, जो मनवाता है मनवा ले, जो तू कहेगा वो हम कर देंगे, पर आ जा। ये मैं मोहब्बत आपकी जगह आ रहा हूं, वाकई मिराज मोहब्बत का पहलू है। क्या ये मोहब्बत पर मबनी है? इस पर गौर करें, जितना गौर करते चले जाएं तो हैरान रह जाता है इंसान हैरान रह जाता है। मैंने वाकई मिराज पर मुसलसल 6-6 घंटे भी बयान किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। यहाँ जुमा हम 3 जुमे इस पर पढ़ा चुके हैं, इससे आगे बयान कर रहे हैं। जी चाहता है और भी बयान करते रहे तो सारा साल भी गुजर जाएगा। ऐसे ऐसे अजायब बात है इस मिराज नबी के वाक़े के अंदर। नबी करीम ने फरमाया जिब्राइल महबूब से कब वादा करते सवारी भेज देंगे। आका अलैहिस्सलाम बुराक पर बैठे, वो बुराक जो उछल रहा था, खुशी से झूम उठा था, वो बिल्कुल सीधा हो गया। आका अलैहिस्सलाम बैठ गए। अब यहां बड़ी मजे की बात यह भी है कि सवारी पर जब कोई सवार होता है ना, तो जब सवारी चढ़ाई पर ऊपर बुलंदी पर चढ़ती है तो पीछे की टांगें छोटी हो जाती हैं और आगे की ऊंची हो जाती सवारी, और बंदा अजीब सा लगता है, गिरने लग जाता है। जब उतर रही हो तो पीछे वाली टांगें ऊपर हो जाती हैं, आगे की नीचे हो जाती हैं। लेकिन यहां कमाल ये था, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे ना, जैसे बैठे थे वैसे ही सीधी रही पुश्तों से की। क्यों कि बुराक जब बुलंदी पर चढ़ता था तो अगले पांव छोटे कर लेता था और पिछले पांव ऊंचे कर लेता था, और बुलंदी पे भी बराबर जा रहे हैं। जब बुलंदी से नीचे की तरफ उतरता था तो आगे के पांव ऊंचे कर लेता, पीछे के पांव नीचे कर लेता, ताकि पुश्त सीधी रहे, मेरे मुस्तफा को तकलीफ ना आने पाए, उन्हें तकलीफ ना आने पाए, उन्हें कोई ऐसी चीज महसूस ना हो कि उन्हें तकलीफ हो रही है, कोई झटका महसूस हो रहा है। करीम आका गुजरे कितने तेजी से, मैंने आपको बताया, याद है ना कि जहां नजर पड़ती बुराक का दूसरा कदम वहीं जाता, हद्दे निगाह पर, यूं कह रहे हैं हद्दे निगाह पर। अब हद्दे निगाह क्या होती है? हम अपनी निगाह को अगर देखें तो हमारी निगाह कितने दूर जाती है, जब हम दीवारों से हट कर खड़े बड़ी दूर तक जाती है, आगे हमें सिर्फ एंड नजर आ रहा होता है, या आसमान भी उतरता हुआ नजर आ रहा होता है, ऐसे नजर आता है, ठीक है ना, और आगे कोई चीज नजर नहीं आती। हद्दे निगाह पर उसका दूसरा कदम पड़ता। बुराक बर्क बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से जा रहा था, 1,86,000 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, जहाज कितने रफ्तार से चलता है? 1,000 किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर, ज्यादा तेज भी जो अगर 1,500 किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए हम इससे थोड़ा सा आगे लगा लेते हैं या कम वाले को ले लेते हैं। मसलन 1,000 किलोमीटर की रफ्तार से जो जहाज चल रहा है, जो दोस्त बैठे हैं अक्सर गए होंगे उम्रे पर भी, आज पर भी, ये जो बैठे हैं, जब इतने तेजी से जहाज चल रहा हो, ईमान से बताइएगा, नीचे देखे तो कुछ नजर आता है? जब बुलंदी पर जा रहा हो, फुल बुलंदी पर जब उड़ रहा हो तो फिर कुछ ना कुछ नजर आता है, लेकिन जब बुलंदी पर फुल चला जाए तो कितने बुलंदी पर उड़ता है जहाज? ऊंचा 3,3500, इतना ही ना, 3,3500 किलोमीटर फुट की बुलंदी पर इतना ही उड़ता है। और आका अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं कि मैं इससे भी बुलंदी पर जा रहा था,
और इससे भी तेज रफ्तार में, और जहाज में बंदा बैठा हो तो नीचे कुछ नजर नहीं आता है। जब मैं कभी बैठता हूं तो मैं भी गौर करता हूं, देखता हूं कि नीचे कुछ ना कुछ तो नजर आ जाए, सिवाय ऐसे ऐसे चुटके चुटके दाने के और कुछ नजर नहीं आता है। हाँ, जो पायलट होते हैं उनके पास कुछ चीजें होती हैं, उनके साथ वो देखते रहते हैं, दूरबीन वगैरह उनके साथ देख लेते हैं, या शीशे उनका ऐसा लगे, बाकी नजर नहीं आता है। लेकिन मैं आपको जो बात इसलिए समझा रहा हूं, आप सुन ले जरा गौर से। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, सही मुस्लिम शरीफ को उठाइए, फरमाते मरर तो अला मूसा, मरर तो अला मूसा इन्नहु काइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर से गुजरा, ऊपर से, बोले तो सही ना, ऊपर से इतने बुलंदी से मैं गुजरा, बोलो तो सही, बोले। अब सुने 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 गौर से सुने। कब्र गहरी होती है ना, जमीन के नीचे, जमीन के नीचे। आका अलैहिस्सलाम इतने बुलंदियों पर, जमीन की चीज नजर नहीं आती, तो मेरे नबी ने जमीन की जो दो चीज दूर की बात है, कब्र के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे, उन्हें भी देख लिया। पर अकल के अंधे मौलवी को आज तक बात समझ नहीं आई कि उम्मती की निगाह और है, नबी की निगाह और है, नबी की निगाह और है। अपनी निगाह का मुकाबला नबी से न किया कर, इसलिए कि नबी की निगाह और है। वो बुलंदियों पर भी हूं तो कब्र के अंदर देख सकते हैं। तो मैं कहा करता हूं, जब बुलंदियों पर कब्र के अंदर देख रहे हैं, तो जब कब्र के अंदर गए तो बता रहे हैं कि बुलंदियों से देख सकता हूं, तो कब्र के अंदर से भी तुम्हें देख रहा हूं, कब्र के अंदर से भी तुम्हें देख रहा हूं। अकीदे को भी मजबूत किया करें। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम खड़े नमाज पढ़ रहे थे, चलें, फिर फरमाते हैं बैतुल्लाह हम जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, वहां से भी मैं गुजरा। मैंने पूछा ये कौन सा मकाम है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया का बैतुल्लाह में। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैं उस मकाम पर पूछा तो जिब्राईल ने कहा, तो अब ऊपर बातें ऊपर हो रही हैं, सवारी के ऊपर, बुराक के ऊपर है, जिब्राईल अपनी रफ्तार से उड़ रहे हैं, बुराक अपनी रफ्तार से उड़ रहा है, बातें हो रही हैं। साथ जिब्राईल अर्ज करती है वो मकाम है, आप नीचे उतरी, यहाँ भी 2 नफल पढ़ लीजिए। वहां पढ़ा। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए थे, वो बड़ा बुलंद मकाम था, अजमत वाला। आका ने पूछा जिब्राईल ये क्या? तूर है, तूर सीना, उतरिए, यहां भी नफल पढ़ लीजिए। आका उतरे, वहां भी 2 नफल पढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास उतरे, 2 नफल वहां भी पढ़े। अब ये पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं सवारी पर। किस पर? बुराक पर हैं। अब बुराक उतरता भी है, जाता भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मस्जिद अक्सा पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं देखकर हैरान रह गया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी रसूल सफ़े बनाए खड़े हुए हैं। अब आप भी सोचेंगे, मैं भी सोचूंगा, तो परेशानी तो होगी ना भाई। एक आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा है, मैं एक मिसाल देता हूँ, मेन जीटी रोड पे, करीब है ना आपके, मोटरसाइकिल पे वो निकले, एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा है, पैदल जा रहा है। मुझे ये बताइए, क्या मोटरसाइकिल वाले के साथ वो मुकाबला कर सकता है? मोटरसाइकिल वाला तो आगे निकल जाएगा, पैदल बंदा थोड़ी देर दौड़ेगा तो फिर थक जाएगा। और यहां तो बुराक था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार थे। नबी से पहले बाकी नबी कैसे पहुंचे? इमाम अल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे पहले बाकी नबी कैसे पहुंच गए? बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात डाली जाती है, देखो जी ये किस्से कहानियां हैं, पहले कैसे पहुंच गए? वो बुराक पर थे तो वो बाकी नबी कैसे पहुंचे? मैंने कहा अक्ल के अंधे, तुझे बात समझ नहीं आई, लोगों को सही बात समझाया कर, पूरी बात समझाया कर। बाकी नबी चल रहे थे नबूवत की रफ्तार से, बाकी नबी चल रहे थे रिसालत की रफ्तार से, बाकी नबी चल रहे थे नबूवत की कुव्वत से, बाकी नबी चल रहे थे रिसालत की कुव्वत से। मेरे नबी नबूवत और रिसालत की कुव्वत से नहीं चल रहे थे, वो तो बुराक की कुव्वत से चल रहे थे। बुराक नबी की कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकता है, बुराक रसूल की कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए नबी और रसूल पहले पहुंचे, हमारे नबी बाद में पहुंचे। बात समझ में आ गई? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी और रसूल जो थे वो अपनी कुव्वत से गए थे, रिसालत की कुव्वत से, नबूवत की कुव्वत से। आका अलैहिस्सलाम ने वहां अंबिया की इमामत फरमाई। रब्बे करीम के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज लामका की वुसअतों में तशरीफ ले गए। अब मैं समेटता हूँ इस गुफ्तगू को, टाइम काफ़ी हो गया। अब जरा आगे चलिए, जो मैंने अर्ज किया था ना, मिराज समझाऊंगा आपको। मिराजुन नबी क्या है? मिराजुन नबी क्या है? अब इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिदरतुल मुंतहा वो मैं अर्ज कर चुका हूँ, लामका की वहाँ बैतुल मामूर पे फरिश्तों की इमामत फरमाई, ठीक है। वहाँ से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे चले, अर्श मुअल्ला से गुजरे, उसने भी आपके बोसे लिए कदमों के, फिर उससे आगे चले करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो मकाम कुर्ब खास में गए अब समझिएगा वो बात शुरू वाली सामने ले आए। सुबहानल्लज़ी, कुरान को पढ़ते हैं पहले, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये यहाँ तक मैंने थोड़ा सा खुलासा आपको बयान कर दिया है, ठीक है ना, आप दोस्तों ने समझ लिया होगा। मिराज का मकसद क्या था, कुछ मैं अर्ज कर चुका हूँ, कुछ ये यहाँ अल्लाह ने बयान फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना। हमने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सैर इसलिए करवाई कि हमने उन्हें बाज चीजें ऐसी दिखानी थी जो किसी को दिखाई ही नहीं है, जो किसी को दिखाई ही नहीं है। वो बाज निशानियां, वो चीजें दिखानी है अपने महबूब को जो किसी ने नहीं आज तक देखी हैं, उनको दिखानी है। फिर आगे चलिए, फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अब गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा तवज्जो से सारे दोस्त, कुरान पाक रखे हुए उठाकर फिर बाद में देख भी लीजिएगा। लिनुरियहु मिन आयातिना, यहां तक दो जातों का तज़किरा हो रहा है। कितने जातों का? एक अल्लाह और एक उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ा वजल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका जिक्र है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, इन दो का जिक्र हो रहा है, ठीक है ना। एक सैर कराने वाला, एक सैर करने वाला, एक ले जाने वाला, एक जाने वाला, ठीक है ना, एक दिखाने वाला और एक देखने वाला। इधर इधर तवज्जो करें, मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं, नचोड़ आपको बता रहा हूं। आगे मैंने अर्ज करना है कि मिराजुन नबी क्या है। ये तो सारी सैर है ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा सुनिएगा गौर से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आगे आ गई ना बात करने की, सुनने की, देखने की, तवज्जो है ना। एक यार लंबा सफर करके आ रहा हो, है लंबा सफर है करके आ रहा हो, वो कहे जी फलाना मेरे साथ था, फलाना मेरे साथ था, फलाना ले आया, फलाना ले आया, फलाने ने रिसीव किया, फलाने ने रिसीव किया, ठीक है ना। लेकिन एंड पे आकर कहे मैं ही मैं था। अब बिना समझो तो मैं क्या समझाऊं, यार मैं ही मैं था, हा? सुन भी मैं रहा था, देख भी मैं रहा था, सुन भी मैं रहा था, देख भी मैं रहा था। फिर एक रहा कि दो रहे? हैं? नहीं जी, दो कैसे हुए? एक ही हो गया ना भाई। ना हुआ समीउल बसीर, यहां तो एक का तज़किरा ना, जमीर वाहिद की है, जमीर हु, जमीर वाहिद के पीछे तज़किरा दो का है, पीछे तज़किरा दो का है, यहां जमीर वाहिद है। तो मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है हु जमीर अल्लाह की तरफ भी राजे है और हु जमीर मोहम्मद अरबी की तरफ भी राजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हु जमीर अल्लाह जी की तरफ भी राजे है, हु जमीर बे अब्द ही की तरफ भी राजे है, यानी लौट रही है अब्द ही की तरफ भी, अल्लाह जी की तरफ भी, अल्लाह जी की तरफ भी। अब भी अगर बात समझना है तो यूं समझा दो, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बद्र में या घर से हिजरत करते हुए वो मुट्ठी भर कंकरियां ली थी, यूं फेंकी थी। किसने फेंकी थी? ऊंची बोले, किसने फेंकी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रब ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता, जबकि इस हाल में आपने नहीं फेंकी, जबकि आप फेंक रहे थे। इस हाल में क्या आप फेंक रहे थे? रब ने फरमाया आप नहीं फेंक रहे थे, वलाकिन अल्लाह रमा, महबूब वो कंकरियां अल्लाह ने फेंकी हैं। अगर किसी एक ने फेंकी होती, किसी इंसान ने फेंकी होती, तो फेंकने की जियत एक तरफ होती है ऐसे, ठीक है ना, सामने वालों के सरों पर होती। लेकिन सुबह कुफार मक्का जब अपने सरों को टटोलते हैं, जो पीछे खड़े थे उनकी आंखों में भी थी, सरों पर भी थी, जो पीछे थे, जो दाएं थे, जो बाएं थे, सबकी सरों और आंखों पर थी। तो जवाब सोचने लगे ये कैसे हो गया, ये किसने फेंकी है? कहा मोहम्मद ने फेंकी होगी। अरे मोहम्मद ने फेंकी होगी तो सामने होगी। रब ने फरमाया तुम इस चक्कर में पड़ो, हम कहते हैं महबूब ने नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी है। अब भी अगर बात समझ में नहीं आई तो मजीद समझा दूं, कुरान से समझा दूं, हैं, ताकि कोई अकल का अंधा फतवा ना लगाए। कुरान से समझा देता हूं मैं। रब तबारक व तआला ने फरमाया मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने मेरे महबूब की इताअत कर ली उसने मेरी इताअत कर ली है, उसने मेरी इताअत कर ली।
ये सारी बातें कुरान के अंदर मौजूद है। मैंने कुरान से तो हटकर कोई बात नहीं की, कुरान से हटकर तो कोई बात नहीं की है ना। अब जरा सुनिएगा, रब ने फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला भी है और वाकया तो मिराज का बयान हो रहा है ना। लोग कहते हैं जी उलामा का जिक्र नहीं है जी, वो अल्लाह से मुलाकात का जिक्र नहीं है जी। मैंने कहा कुरान पढ़ा है कभी? हाँ जी बड़ा पढ़ा है, मैं तो कुरान का कारी भी हूँ, हाफिज भी हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह बड़ा पढ़ा है, आलिम भी हो? हाँ जी आलिम भी हूँ। ग्रामर जानते हो? हाँ जी अरबी ग्रामर भी जानता हूँ। मैंने कहा चल ये मुझे समझा दे, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुभान अल्लज़ी पढ़े ना, साथ साथ पढ़े ना, मजा आएगा। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। यहां तक तो दो का जिक्र है, यहां तक तो दो का जिक्र है। अब जिसने बुलाया था, जो लेके जा रहा था, जो सैर करा रहा था, उसने देखा किसे? बोले तो सही ना, उसने देखा किसे? अगर तू कहता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मैंने कहा क्या रब यहां नहीं देख रहा था मक्के की जमीन पर? यहां नहीं देख रहा, अब तो हर जगह देख रहा है ना। फिर उसने किसको देखा? आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ज्यादा मैं बताने की शरीयत इजाजत नहीं देती, मैं उतना बताऊंगा जितना आप समझ लें, जिसको आप और मैं हजम भी कर लें, ठीक है ना? इतना डोज देनी चाहिए जितना कोई हजम भी कर ले ठीक है ना जी। आप दुरूद शरीफ पढ़े, मैं फिर अर्ज करता हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। ऊंची पढ़ते रहिएगा, थोड़ा ज्यादा दे देता हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आज सुनिएगा गौर से बात को। किसको देखा? ठीक है ना? वो जी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने देखा। सुन, देखने वाला भी हुए, सुनने वाला भी हुए, सुनी भी सही, उन्होंने सुनाई, उसने सुनी। मैंने कहा ठीक, अल्लाह यहां नहीं देख रहा था, आप बताएं ना। अल्लाह आपको मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है? जब आपको मुझे देख रहा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख रहा था? मक्के में देख रहा था ना, है? तो रब ने फरमाया महबूब मुद्दत हुई है। अब गौर करना, मुद्दत हुई है। क्या मुद्दत हुई है? फिर मैं जुमला कह रहा हूं, एक तू था एक मैं था, एक तेरी हकीकत थी, एक मेरी हकीकत थी, एक तू मुझे बिला हिजाब देख रहा था। मैं थोड़ा सा और बता दूं, आसान कर दूं। एक मैं तुझे बिला हिजाब देख रहा था। महबूब बगैर पर्दे के मैं तुझे देख रहा था। तो जो है ना, बगैर पर्दे के मैं तुझे देख रहा था और तू बगैर पर्दे के मुझे देख रहा था। सुन दे हासे मिठियां गाली, सुना यार सुने दा हासे। हैं? ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि नफ्स पलीत पलीती कीती अजुलूं पलीत तना से, सुन दे हासे मिठियां गाली, सुना यार सुने दा हासे। फरमाते कि हम तो उस यार के कुर्ब में थे, उसकी बातें सुना करते थे, बिछड़ना हमें याद न था। अरे तू मोहम्मद अरबी की बात करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद के गुलाम बता रहे हैं। जब वो हकीकत मोहम्मदिया से थोड़ा सा अक्स पाते हैं तो वो बताते हैं, फरमाते हैं कि हम तो उस कुर्ब में थे, हम उस कुर्ब में थे, बिछड़ना मूल याद न हासे। हम तो बिछड़ना हमें याद ही नहीं था, हम तो महबूब की बातें सुना करते, सुनते हासे सोनिया गाली, मिठियां गाली,
है, सुन दे यहां से मिठियां गालें। फरमाते हैं कि हम सुनते थे मीठी बातें, मीठी बातें, सुना यार सुनिंदा से, हमें हमारा रब सुनाता था, वो महबूबी हकीकी सुनाता था, वो पूछता था, वो कहता था बताओ मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं हूं, हैं? बताओ मैं वादाउला शरीक हूं कि नहीं हूं, बताओ मैं बेमिसल हूं कि नहीं हूं, बताओ मैं बेमिसाल हूं कि नहीं हूं, बताओ मैं लाजिवाल हूं कि नहीं हूं, बताओ मैं अकेला हूं कि नहीं हूं, बताओ मेरी कोई औलाद है। वो सुनाता था हमें कि तुम्हारे लिए जन्नत बनाऊंगा, तुम्हारे लिए ये करूंगा, रहमतें तुम्हारे लिए, करम तुम्हारे लिए, सुन दे आ से मिठियां गाली, सुनो यार सुनेदा हा से। तो वो कह रहे हैं ना, ये तो वो कह रहे हैं ना। और जिस महबूब के लिए रब ने सब कुछ बनाया, कुन तो कंजन मख्फियन फअहबब्तु अन उरिफा, ऐ महबूब मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। जो रिवायत मैं इससे मुतल्लिक है वो अर्ज का उसका हिस्सा, फखलक़तु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया ताकि इनकी मार्फत मेरी मार्फत हासिल हो जाए लोगों को। महबूबा बड़ा अरसा हुआ है तुझे भेजे, तुझे भेजे लिबासे बशर में। अब रब देख रहा था अपने महबूब को, लेकिन वो हकीकत मोहम्मदिया को बिला हिजाब देखना चाहता था कि महबूब की हकीकत को फिर देखूं, वो फिर मेरी हकीकत को देखे। अगर यहां रब दिखाता तो सैयदी अब्दुल दब्बाग रहमतुल्लाह लिखते, दीगर अइम्मा किराम लिखते, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत का एक जर्रा भी यहां जाहिर होता तो ये कायनात रेजा रेजा हो जाती, उसे बर्दाश्त ही ना कर पाती। तो रब ने फरमाया महबूबा ये हुदूद है जमाने की, ये हुदूद है जमाने की, ये हिजाबात जमाने के लिए हैं, अब तू जमाना छोड़ दे, अब तो जमाना छोड़ दे। मोहब्बत हो तो ऐसी, लोग मोहब्बत के बड़े दावे करते हैं। अरे मोहब्बत कहती है जिससे मोहब्बत की है ना उसके लिए जमाना छोड़ दे, जमाना छोड़ दे। इसी जमाने छोड़ पे अगर मैं बात करूं तो फिर बात लंबी हो जाएगी। महबूब जमाने को छोड़ दे, महबूब हदूद को छोड़ दे, हदूद जमाना को छोड़ दे, दिन और रात की हुदूद को छोड़ दे, जमीन और आसमान की हुदूद को छोड़ दे, इसलिए कि तेरी और मेरी मोहब्बत इतनी वसी है कि वो हदूद के अंदर देखी नहीं जा सकती। तेरी और मेरी हकीकत इन हुदूद के अंदर देखी नहीं जा सकती। हदूद को छोड़कर लामका में आ जा, ना कोई हद होगी ना कोई हिजाब होगा, तू भी बेनकाब होगा मैं भी बेनकाब होगा, तू भी बेहिजाब होगा मैं भी बेहिजाब होगा, तू मुझे देखना मैं तुझे देखूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफ़ाते मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा। तो महबूब आ तो सही ना, हैं? आ तो सही ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले, रब ने फरमाया और करीब हो जा। उदन मिन्नी या खैरल बरिया, उदन मिन्नी या मोहम्मद, ऐ प्यारे और करीब हो जा। मौला कितना करीब हो जाऊं? फरमाया रुक रुक, क्या किफ या मोहम्मद, आवाज आए ना, रुक, किफ या मोहम्मद इन रब्बका युसल्ली अलैक, रुक तो जाना। हम भी तो उस प्यार के अंदाज को दिखाएं ना, हैं? लोग अपने महबूबों का इस्तकबाल करेंगे अपने अंदाज में, अब थोड़ा से हम भी तो दिखाएं ना। तो जो महबूब आया है, कौन आया है? महबूब रुक जा, हम सलात पढ़ लें तुझ पर, हम सलात पढ़ लें तुझ पर। अब जरा सुनिए, अब शुरू से आए ना, मैं गुफ्तगू को समेटूं, मुकम्मल नहीं करूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, गुफ्तगू का अधूरी रह जाएगी। अब ज़रा गौर से सुने, मैंने शुरू में अर्ज़ किया था मिराज किसको कहते हैं? बुलंदी को। उरूज किसको कहते हैं? उरूज को, उरूज, उरूज मिलना। मैंने मिसालें दी थी,
शागिर्द उस्ताद से मिलेगा तो उरूज किसको मिलेगा? शागिर्द को। मुरीद पीर से मिलेगा तो उरूज किसको मिलेगा? मुरीद को। यानी अदना आला से मिलेगा ना, हमारी जुबान में एहतियात इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना। जिसका दर्जा ज्यादा होगा, अगर कम दर्जे वाला उससे मिलेगा तो जिसका दर्जा ज्यादा है उसका मकाम बुलंद नहीं होगा, उसे उरूज नहीं मिलेगा। जिसका दर्जा कम है उसे उरूज मिलेगा। क्या? मिसाल के तौर पर ये कुर्सी नीचे है, मैं समझाता हूं आपको, टेबल ऊपर है, ठीक है ना। मैंने ये डब्बे को, टिश्यू के डब्बे को कुर्सी पर रख दिया, ये नीचे हो गया। कुर्सी नीचे थी ना, उसका दर्जा इससे नीचे है, मैंने इसे उठाया ऊपर रख दिया, अब ये बुलंद हो गया। आपके सरों से भी बुलंद हो गया, कुर्सी से भी बुलंद हो गया। क्यों बुलंद हो गया? मैंने इससे पूछा भी तू इधर कैसे बुलंद हो गया? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब खुद ही तो उधर से उठाकर इधर रख दिया है मुझे, हैं? कुर्सी से उठाकर मुझे बुलंदी पर खुद ही बिठा दिया, तो बुलंदी वाले से मिला हूं तो बुलंद हो गया हूं, बुलंदी वाले से मिला हूं तो बुलंद हो गया हूं। अब दिल थाम कर सुनो मेरी बात को। मिराजुन नबी जी, मिराजुन नबी, किससे कहानियां सुनाते रहते हो तुम? मिराजुन नबी सुनाओ, नबी का मिराज क्या है इस कौम को बताओ। वो मेरे नबी की सैर है। क्या है? मस्जिद अक्सा भी सैर है, मस्जिद हराम भी सैर है, मदीना भी सैर है, मक्का भी सैर है, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाना भी सैर है, अंबिया की इमामत कराना सैर, पहले आसमान से 7वें आसमान सिदरा पर जाना, बैतुल मामूर फरिश्तों की इमामत कराना, ये मेरे नबी की सैर है, मेरे नबी की। आज के बाद इंशाल्लाह आप भी, मेरे नौजवान भी समझ जाएंगे। और इन लोगों को, जो लोग हमारे नबी के मकाम को घटाना चाहते हैं ना, गरेबान पकड़ पकड़ कर पूछेंगे मिराजुन नबी तो कहते हो, बताओ तो सही नबी का मिराज है क्या? नबी का मिराज है क्या? नबी को उरूज कब मिला? अब मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। नबी को उरूज, काबतुल्लाह को देखा तो उरूज मिला जी, ऊंची बोले ना, इसलिए कि मेरे नबी उससे अफजल। मदीने की जमीन को देखा तो उरूज मिला। मेरे नबी काबा में कदम रखा तो काबा को उरूज मिला। मेरे नबी ने मदीनातुल मुनव्वरा जो यसरिब कहलाता था, उस जमीन पर कदम रखा तो वो मदीनातुल मुनव्वरा हो गया, मदीने को उरूज मिला। मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम को उरूज मिला। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस पहुंचे तो सारे अंबिया मस्जिद अक्सा में मौजूद, आका अलैहिस्सलाम ने उनकी इमामत करवाई। नबियों ने मुक्तदी बनकर इस बात का इकरार किया कि आज मोहम्मद अरबी से मिलकर हमें उरूज मिल गया है, हमें कमाल मिल गया है। मस्जिद अक्सा झूम उठी, किबला अव्वल झूम उठा कि लोगों आज मुझे वो उरूज मिला है जो कभी ना मिला था ना मिलेगा। इसलिए कि मोहम्मद अरबी के कदम आ गए, पहले आसमान पर गए, पहले आसमान के फरिश्ते झूम उठे, उन्हें उरूज मिल गया दीदार करके। पहले आसमान ने कदम मुस्तफा को चूमा, उसे उरूज मिला। सिदरा पर पहुंचे, 7वें आसमान से गुजरकर इन सबको उरूज मिला। सिदरा पर पहुंचे, अर्श उला पर पहुंचे, फरिश्तों ने आपकी इमामत में नमाज पढ़ी, मुक्तदी बने, असमत मुस्तफा को तस्लीम किया तो फरिश्तों को उरूज मिला है। और मेरे नबी जब अर्श उला से गुजरे, अर्श ने अर्ज की मौला महबूब को कही यहां से तो गुजर जाए, मैं उनके कदमों को तो चूम लूं। अर्श ने मेरे नबी के कदमों को चूमा तो अर्श को उरूज मिल गया। फिर नबी को उरूज कब मिला? नबी का मेराज क्या है बता मौलवी। बुखालत मत कर, बखीली मत कर, कंजूसी मत कर। तू कहता कि नबी ने अल्लाह का दीदार नहीं किया। मेरा सवाल यह है, मेरी कौम का बच्चा बच्चा तुझसे पूछेगा, बता नबी का मेराज है क्या? बता ना, जिससे नबी को उरूज मिला हो, जिससे नबी को उरूज मिला हो। इन सारी चीजों से गुजरते गए तो मेरे नबी तो मिराज बांटते गए ना। क्या? मिराज उरूज अता करते चले गए, उरूज। अरे फिर वहां से जो तोहफा लाए ना, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, फरमाया नमाज तुम पढ़ लो, मिराज तुम्हें हो जाएगी। है मोमिन की मिराज नमाज, नबी की मिराज क्या है? अब मानना पड़ेगा या तो कुतुब सीयर से, कुरान करीम से, अहादीस मुबारका से वो आयात निकाल दो, वो अहादीस निकाल दो
जिनमें नबी का जिक्र, मेराज का जिक्र है, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का जिक्र है। नौजवानों गौर से सुनो मेरी बात को, पल्ले बांध लो, या तो उनको कहो निकाल दो इनसे, अगर नहीं निकाल सकते तो फिर मान लो मेरे नबी ने अपने से आला को देखा तो मेराज हुई, अपने से आला को देखा तो मेराज हुई, फिर उरूज मिला, फिर बुलंदी मिली, फिर मिराजुन नबी हुआ। वो आला कौन है? बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा ये मुख्तसर। अरे अल्लाह के बाद सबसे अफजल तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, मोहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे अफजल तो कोई है नहीं कि जिसे देखते तो उन्हें उरूज मिलता। वो चाहे सिदरा हो, चाहे बैतुल मामूर हो, चाहे मस्जिद अक्सा हो, चाहे अर्श औला हो, मेरे मोहम्मद अरबी से अफजल आला कोई चीज है ही नहीं। उनसे सिर्फ हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने ऊंची बोले, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है, सिर्फ अल्लाह ही, सिर्फ अल्लाह ही, ऊंची बोले, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है, अल्लाह ही उनसे आला है, अल्लाह ही उनसे अफजल है। तो फिर अफजल को देखा तो मेराज नबी हुई। मान इसको, तस्लीम कर इसको, तेरे बाप को भी तस्लीम करना होगा, वरना मिराज बयान करने की मुनाफकत मत किया कर। ठीक है ना? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं वहां पहुंचा रब ने फरमाया उदन मिन्नी या खैरल बरी, ऐ प्यारे और करीब आ जा, ऐ प्यारे और करीब आ जा। वहां जाकर आका फरमाते फिर हिजाब अजमत आया। ये मखलूक के लिए लफ्ज है, खालिक के लिए नहीं, मखलूक के लिए लफ्ज हैं। फरमाते हिजाब अजमत आया। जब मैं वहां गया तो मुझ पर एक घबराहट सी तारी हुई। रब ने फरमाया प्यारे मत घबरा और करीब आ जा, और करीब आ जा। मौला कितना करीब आ जाऊं? फरमाया कदम तो एक आगे बढ़ा। फरमाते मैंने कदम बढ़ाया, एक कदम बढ़ाया तो मैंने 70,000 हिजाब तय कर लिए। पहले मैं अर्ज कर चुका हूं, वो तय किए, 70,000 हिजाब तय किए। जब ये तय कर लिए मैंने क्या देखा? फरमाते हैं राय तो रब्बी फी आहसन सूरत, राय तो रब्बी फी आहसन सूरत। ऐ लोगो मैंने अपने रब को बड़ी सोनी सूरत में देखा है। लोगो मेरा रब बड़ा सोना है, लोगो मेरा रब बड़ा सोना है। आका रब कैसा है? रब कैसा है? इमाम यूसुफ इस्माइल नबानी का दामन थामूंगा, ऐसे बात नहीं करूंगा, उतना कहूंगा जितना कह सकता हूं, जितना मुझे शरीयत इजाजत देती है, उससे आगे मैं बढ़ नहीं सकता। बयान बहुत कुछ कर सकता हूं, जानता हूं, मैं बता सकता हूं, लेकिन बताऊंगा इसलिए नहीं कि मेरे ऊपर शरीयत के पहरे हैं। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बात हाथ थामते हुए शवाहिदुल हक मेरे पास रखी हुई है, उसके अंदर वो लिखते हैं अरब के अजीम आलिम दीन इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह। ये कोई बरेलवी नहीं है, ये कोई जाहिल भी नहीं है, अरब के बेरूत के बहुत बड़े आलिम, जो बहुत बड़े आलिम जिन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी और इमाम थे वक्त के, वो लिखते हैं मेरे आका ने फरमाया जब मैं गया तो मैंने अपने रब को देखा, मैंने अपने रब को कैसा है? फरमाया लम यलिद है, अहद है, समद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है, वो ला शरीक है, वहदहु ला शरीक है, वो लैसा का मिसली शैउन है। वो लोगों उस जैसा कोई है ही नहीं, उस जैसा कोई है ही नहीं। अब हजरत हसन का दामन थामिए, अब हजरत गौर से सुनिएगा मेरी बात को, कहीं और ना चले जाइएगा, इधर रहिएगा। बड़ी अहम बात, नाजिक मोड़ पे हम आ गए, समेट रहा हूं मैं मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मकाम मुस्तफा को समझिए। हजरत हसन का दामन थामिए, क्या फरमाते हैं? पढ़ दो यार, ऊंची पढ़ दो। वह आसनो, सबको याद है ना, वह आसनो मिन का लम तारा कत्तो आईनी, वह अजमल मिन का लम ताले दिन निसाओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों ने आप जैसा, आपसे बढ़कर हसीन देखा ही नहीं।
क्यों? इसलिए किसी मां ने आप जैसा जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। अरे जब तुम मोहम्मद जैसा ला नहीं सकते हो, मोहम्मद के खुदा जैसा कैसे लाओगे? मोहम्मद जैसा हुस्न किसी का जब नहीं हो सकता है, तो उसके खालिक जैसा हुस्न किसका हो सकता है? इसलिए आका ने फरमाया, लोगों वो कैसे से पाक है, वो कैफियत से पाक है। आका किधर देखा आपने अल्लाह नजर आया? फरमाया इतना समझो जितना समझ सकते हो। राय तो रब्बी फी आसन सूरती, मैंने अपने रब को बड़ी सोनी सूरत में देखा। राय तो नूरन वफी रिवायत राय तो नूरन, मैंने नूरानी सूरत में देखा, मैंने एक नूर देखा। इतना समझो तुम। आका कैसे देखा? किधर देखा? आगे देखा, आगे देखा। अल्लाह आगे था, पीछे था, दाएं था, बाएं था, ऊपर था, नीचे, किधर था अल्लाह? सवाल तो बनता है ना कि नहीं बनता? मैंने आपको कहा था मैं नाजुक मोड़ पर ले आया हूं आपको, बड़ा अहम मोड़ है। अब कुरान का दामन थामेंगे, पहले बात आपको मुकम्मल समझाऊंगा, फिर बात को खत्म करूंगा। जी नहीं, वो एक अलग चीज है, वो अपनी जगह पर ठीक है। मैं इधर आपको समझाता हूं। रब्बे करीम ने फरमाया फ़अैन मा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। तुम जिधर रुख करोगे, जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, जिधर देखा उधर तू ही नजर आया, जिधर देखा उधर तू ही नजर आया। फ़ैना मा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। इसको ज़हन में रख लें। कुरान की आयत को आका फरमाते हैं, इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबानी का हवाला या शवाहिदुल हक के अंदर, उन्हें आका फरमाते मैंने अपने रब को देखा, बड़ा सोना था। आका कैसे देखा? किधर देखा? फरमाते मैंने आगे देखा तो अल्लाह, आगे देखा तो अल्लाह, पीछे देखा तो अल्लाह, दाएं देखा तो अल्लाह, बाएं देखा तो अल्लाह, ऊपर देखा तो अल्लाह, नीचे देखा तो अल्लाह, इधर देखा अल्लाह, उधर देखा अल्लाह, जिधर देखा उधर अल्लाह ही अल्लाह नजर आया। जिधर देखा अल्लाह ही अल्लाह नजर आया। और करीम आका ने फरमाया, समझ लो, करीम आका ने फरमाया मन रआनी फकद रअल हक, मन रआनी फकद रअल हक। जिसने मुझे देख लिया उसने अल्लाह को देख लिया, उसने अल्लाह को देखा, उसने हक को देखा, उसने हक को देखा। बस इतना ही समझ लीजिए। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते मैं वापस लौटा, बाकी बातों को छोड़ते हुए मैं वापस लौटा, वहां से तोहफा क्या मिला? नमाज का। क्या? वो आप सुनते रहते हैं, जो बात मैंने आखिर में अर्ज करनी है वो मिराज आपको समझा दी। आ गई है समझ अच्छी तरह है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज उस वक्त तक हो नहीं सकती जब तक ये ना माना जाए कि अल्लाह को देखा है। ठीक है ना? उरूज तो वहां मिला ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि दीदार इलाही किया, इसलिए रब ने बुलाया महबूब को लामका की वसअतों के अंदर। अब जब वहां नमाज फर्ज हुई ना, वहां एक बड़ा दिलचस्प पहलू है, वो सुनाकर बात को खत्म करते हैं। जरा गौर से सुनिएगा। वो क्या है? नमाज जब फर्ज हुई तो आका अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो उसी नमाज में एक हिस्सा बना दिया गया, उसको जो कलाम हुआ उसमें से ना, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने रब ने पूछा महबूब क्या लाए हो? महबूब अब सुनिए, हजरत एक खातून है जिनका वाक़या लिखा है अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी, इमाम अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके अंदर नफ़ातुल उन्स के अंदर इराकिया खातून कि वो जब फौत हुई, किसने ख्वाब में देखा, पूछा क्या बना तेरा? कहा अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। कहा कैसे? कहा मैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ने पूछा कि क्या लाई हो? तो
तो मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला सारी रात सारी जिंदगी सुनती थी अल्लाह देगा, वो भीख मांगती थी ना, सारी जिंदगी सुनती थी अल्लाह देगा अल्लाह देगा। अब तेरे पास आई हूं, तू कहता है क्या लाई है, आज ही तो वक्त आया कि तुझसे लेने आई हूं, तूने देना है। ये थी इराकिया खातून। और अल्लाह के हबीब जब पहुंचे तो रब ने फरमाया महबूब क्या लाए हो। अब जरा मोहब्बत का पहलू एंड पे सुने, आखिर के ऊपर सुने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब ने पूछा महबूब क्या लाए हो। ठीक है, पूछते हैं ना महबूब से, दोस्त आता है यार क्या लाया है तुम्हारे लिए, उधर से आया है क्या लाया है, फला मुल्क से आया, मक्के से आया, मदीने से आया, मेरे लिए कोई तस्वीर लाया कि नहीं, मेरे लिए खजूर लाया मदीने की कि नहीं, पानी आबे जमजम लाया कि नहीं, पूछते हैं ना हम दोस्त। रब का महबूब मुद्दतों बाद गया तो महबूब क्या लाए हो। अर्ज की मौला अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मौला मेरी जिंदगी, मेरी तमाम इबादत, मेरा जीना मरना मौला सब कुछ तेरे लिए है, सब कुछ तेरा है, सब कुछ सुनिए सुनिए गौर से, सब कुछ तेरा है। रब ने फरमाया महबूब अगर तेरा सब कुछ मेरा है तो फिर सुन, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महबूब फिर तेरा सब कुछ मेरा है तो मेरा सब कुछ भी तेरा है, मेरी रहमत, मेरी सलामती, मेरी बरकतें, मेरा सब कुछ तेरा है, जो तेरा है वही मेरा है। समझो तो सही ना मेराज को क्या दिया रब ने, और महबूब ने क्या लिया, महबूब ने क्या लिया। रब ने फरमाया महबूब जब सब कुछ तेरा, क्योंकि अल्लाह का सब कुछ दो चीजों के अंदर ही समेट देते हैं, वो उसकी रहमत है और उसकी बरकत है और सलामती, इन तीन चीजों के अंदर ही सारी चीजें हैं अल्लाह की। ठीक है ना, अल्लाह ने फरमाया महबूब सलामती भी तेरे लिए, रहमत भी तेरे लिए, बरकत भी तेरे लिए। अब एंड में सुनो, यहां बैठने वालों, अपने नबी का जिक्र सुनने वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर तक देखिए कोई हमने इश्तिहार नहीं लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, कोई इश्तिहार नहीं लगे, कोई फ्लेक्स नहीं लगे हैं, लेकिन मेरे नबी का करम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अल्लाह का करम है, हमारी मस्जिद अंदर बाहर भरी हुई है। ठीक है ना, ये सरकार के दीवाने हैं। और मैं कहा करता हूं कि शमा तुम जला दो परवाने खुद आ जाएंगे, शमा तुम जला दो परवाने खुद आ जाएंगे। अरे इसके मुस्तफा की दस्ताने इन्हें तुम सुनाओ, मेरे नबी के गुलाम दौड़े चले आएंगे, मेरे नबी के गुलाम दौड़े चले आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबको सलामत रखे। एंड पे आइए जरा सुनिए, जिस नबी के लिए हम मरते जीते हैं बैठते हैं, क्या वो नबी हमें वहां भूल गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना। ये अगले जुमले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, पहले अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अस्सलामु अलैका या नबी, वो अल्लाह की तरफ से, और अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले हैं। आका अलैहि सल्लम ने अर्ज किया अल्लाह हम पर भी सलामती हो। मैंने कहा था ना मिराज समझ आने वाला नहीं है कि हर बंदा इसको समझ ले। जिक्र एक बंदा कर रहा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे हैं, तो फरमाते अस्सलामु अलैया, या अल्लाह मुझ पर भी सलाम हो और तेरे नेक बंदों पर भी नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, मौला तेरे नेक बंदों पर भी सलाम हो और हम पर भी सलाम हो। नेकों का जिक्र अलग कर दिया इसलिए कि नेकों पर तो अल्लाह सलामती भेजता ही रहता है ना, अल्लाह सलामती भेजता ही रहता है। अलैना क्यों कहा, अस्सलामु अलैना, अपना जिक्र जमा मुतकल्लिम की ज़मीर के अंदर क्यों किया, अस्सलामु अलैना। अर्ज की मौला तेरे साले बंदों पर भी सलाम हो, ये मेरे गुनाहगार उम्मती, ये मेरे गुनाहगार उम्मती, ये मेरे गुनाहगार उम्मती, ये जो बाद में आएंगे मौला ये गुनाहगार होंगे, मैंने इनको अपने दामन में छुपा लिया है, अपने दामन में छुपा लिया है, अपने साथ मिला लिया है, अपनी चादर में ले लिया है। इसीलिए अर्ज कर रहा हूं अस्सलामु अलैना, हम पर भी सलाम हो, तेरे साले बंदू पर भी, यानी मेरे अल्लाह मुझ पर भी सलाम हो, मेरे साथ मेरे इन गुनाहगार उम्मतियों पर भी सलाम हो। उस नबी ने तुम्हें वहां भी याद रखा और तुम्हें हर मकाम पर याद रखा। मैं सलाम करता हूँ आपको जितने दोस्त सारे तशरीफ लाए हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह से वापस लौटे तो तोहफा मेराज
नमाज लेकर तशरीफ लाए और उसी में आखिर में आपको भी याद रखा कि आप पर भी सलामती की दुआएं मांगी। खड़े हो जाइए, उसी बारगाह रसूल में सलाम का नजराना पेश कर।